नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उजियारपुर जिला मनेंद्रगढ़ शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर जाकर निरीक्षण किया। आवंटन को लेकर ग्रामवासियों की शिकायत पर राशन दुकान का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान पूर्व विधायक मनेंद्रगढ़ श्री विनय जायसवाल, पूर्व विधायक श्री गुलाब कमरो सहित ग्रामवासी भी उपस्थित थे। इसी दौरान उन्होंने उपस्थित पत्रकारों से बातचीत की और उनके सवालों का जवाब भी दिया। ओबीसी महासभा आरक्षण को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। पुलिस को पंचायत चुनाव होने, नगरीय निकाय के चुनाव में भी है और जिस तरह से ये आरक्षण को कम किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अन्याय है। भारत देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिन्होंने ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में एक कदम उठाया है और किसी राज्य में इस तरह के कानून नहीं बनाए गए हैं। तो ओबीसी के प्रति सरासर अन्याय है। हमारे ज़माने में भी संविधान था, हमारे ज़माने में भी सुप्रीम कोर्ट था, मगर हम लोगों ने उसे रिक्वेस्ट करके कहा था कि ठीक है भाई, जहाँ 50% से कम है वहाँ हम तो 25% दे दें और इस सीमा को आप 75 से कम नहीं। हमने ये भी कहा था कि जहाँ 75 है हम ज़्यादा नहीं देंगे, 15 दे दीजिए। और इसके लिए लड़ा था, हाई कोर्ट में भी लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ते हैं, सब जगह लड़ते हैं। ये तो सरकार का काम है ना कि संविधान में क्या व्यवस्था है और उस व्यवस्था का लाभ हमारे यहाँ के एसटी, ओबीसी और जनरल के लोग कैसे मिलना चाहिए। आज लोग साई जी की सरकार ने जो कुछ किया है उसकी हम निंदा करते हैं और हम उनको कहना चाहते हैं आज भी, अभी भी समझ जाए, देरी नहीं हुई है। चुनाव में नतीजे क्या आएंगे। इसी जुड़ा हुआ सवाल है, आखिर प्रशासक क्यों नियुक्त किया जा रहा है? चुनाव में देरी का कारण क्या मानते हैं आप? चुनाव में देरी करना ही चाहते थे। चुनाव में देरी करने के बारे में मैंने विधानसभा में भी पूरी तरीके से विरोध किया है कि संविधान ने जो यहाँ व्यवस्था दी है उस हिसाब से आपको 5 साल के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। आप चुनाव नहीं करा के उस कार्यकाल को बढ़ाना चाहते हैं और उस कार्यकाल के अंतर्गत बढ़ा करके प्रशासक बैठाना चाहते हैं। आप जब कह रहे हैं कि हमारे सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फलाने ठिकाने सब भ्रष्ट थे, तो उसी भ्रष्ट में चुनाव करा लेते भ्रष्टता के। आप प्रशासक नियुक्त करके क्या कर रहे हैं? आप प्रशासक नियुक्त करके हमारे कामगारों करेंगे और गलत बात फैलाएंगे और शासन के द्वारा आरडी सर्कल और प्रदेश मतलब हमारे जो पंचायत और नगर निगम, नगर पालिका उस तरह से आप भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, इसलिए आप प्रशासन बिठा रहे हैं और उसके बाद आप चुनाव की तारीख को बढ़ाना चाहते हैं। ये आपकी नीति हमें समझ में आती है। महोदय जी, ये बताइए कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी और पूरे प्रदेश के हैं, लेकिन यहाँ की विधानसभा में देखा जाता है खाट पे मरीज को लेके आया जाता है। मृत होने के बाद उनको गाड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं। बड़ी स्थिति नाजुक दौर से गुजर रही है। क्या कहेंगे? ऐसे पहले भी कांग्रेस सरकार थी, सरकार की कोई रिपोर्ट नहीं आते थे, लेकिन वर्तमान में देखा गया महीने भर में काफ़ी कुछ स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ अलग दिख रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग तो सोच रहे थे भले इनको टिकट नहीं मिली जायसवाल को, भले हमारे जिले छाड़ गए, मगर यहाँ जो स्वास्थ्य मंत्री बना है वो एमसीवी जिले का उद्धार करेगा, हमारे संभाग का उद्धार करेगा और हम उसको ऐसे जब उद्धार करने के आगे मगर जब देखा मैं कि खाट पर बैठ के मरीजों को ला रहे हैं, मैंने उसे विधानसभा में सोचा कि क्या हो रहा है। तो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री उसी तरीके से अभी 4 मेडिकल कॉलेज के टेंडर हुए और एक ही व्यक्ति को दे दिया गया। 4 व्यक्ति अगर उस टेंडर के पास, हम नहीं कह रहे हैं हमारे आदमी को, आप ही के आदमी को, 4 लोग अगर काम करेंगे तो काम जल्दी होगा। अब जिस रेट पे जांजगीर का काम होगा, जिस रेट पे मनेंद्रगढ़ का काम रेट होगा, उसी रेट पर आप गिरम में काम करेंगे, समर्था में काम कराएंगे क्या? तो वहाँ जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ ऑलरेडी उनके लिए और प्रबंध किया जाता है कि वहाँ भाव बढ़ा के करेंगे, वो भाव बढ़ा के यहाँ भी आप कर रहे हो। यहाँ तो खजाने के पैसे का आप 4 जगह का टेंडर एक आदमी दे रहे हो,
यहाँ अगर होता तो एक आदमी को टेंडर देते तो हो सकता है हमारे छत्तीसगढ़ का भी आदमी काम करेगा। हर टेंडर में बाहर के आदमी गुजरात के आदमी काम करने की जरूरत तो है नहीं, उनके पास तो काम की कमी नहीं है। तो कम से कम क्षेत्रीय लोगों को, प्रदेश के लोगों को काम मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। तो आप जैसा कह रहे हैं, हम भी बहुत दुखी हैं उनसे, और मिल जाएंगे तो हम समझाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सुनते हैं। साल भर हो गया है, आपको क्या लगता है? किस तरह कांग्रेस तैयारी कर रही है? भैया अभी आरक्षण खत्म होते ही हम लोग पूरे नगरीय क्षेत्रों में, पंचायत के क्षेत्रों में दौरा करेंगे। हमारी तैयारी पूरी है, कहाँ किसको कैसे जैसा कि मैं आज कहना दफा चलता कि हमें सब साथियों को उनका पूरा सहयोग लेना है, क्योंकि अभी लड़ाई का समय नहीं है, अभी लड़ने का समय है। और हमको लड़ना है क्योंकि सरकार से तो कांग्रेस के लोग कांग्रेस के साथ बहुत जरूरी है। अभी जो खबर है, बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। अभी तक जो जानकारी आ रही है, 7 जवान शहीद हुए हैं और 8 जवान घायल हुए हैं। बड़ा नक्सली हमला हुआ है जहाँ कुछ दिन पहले पत्रकार की हत्या हुई थी। ये बहुत दुखद बात है। एक दिन आप 2 नक्सली को मारते हो, 3 नक्सली को मारते हो, और दिन भर 4 दिन तक किसी के गाना गाते हो। और जहाँ जहाँ हमारे जवान मारे जा रहे हैं, उनको पूरा संरक्षण नहीं मिल रहा है। हम भी नक्सली को मारना चाहते थे, हम भी नक्सलियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे, मगर एक तरीका होता है कैसे लड़ना है, कैसे जाना है, किस लोग कहाँ पर है। आप बता दें तो हम बीजापुर से सुकमा वाले रास्ते से हमारे सैनिक जाएंगे। इस तरह से आप अपने प्रोग्राम, इस तरह से आपके जो एजेंट जो भी रास्ता है, अपने अभियान है, उसको बता के आप अपने भाई लोगों को, सैनिक लोगों को मरवा रहे हैं। ये उनके द्वारा जो जल्दबाजी में किया जा रहा है, उसे मैं उचित नहीं मानता। उनको मारिए, उनको भगाइए, कोई उनके साथ नहीं है।